पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक और केरल दौरे पर रहेंगे। आज शाम करीब 6 बजे जहां वह केरल में शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदिशंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने के बाद कर्नाटक के मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये प्रोजेक्ट कर्नाटक के कई शहरों के लिए खास होने वाला है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया और उसे श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच करने के लिए गोवा पुलिस हिसार पहुंची है। गोवा पुलिस गुरुवार को हिसार के ईसंत नगर स्थित सोनाली फोगाट के मकान और दुकानों में जांच पड़ताल के लिए पहुंचेंगी। बता दें, बुधवार को गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंची थी और वहां परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करने के अलावा फार्म हाउस के चप्पे चप्पे की छानबीन की। टीम इंडिया ने हांगकांग को हराकर एशिया कप में टॉप 4 में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने हांगकांग को 40 रन से हरा दिया। भारत ने अपने दूसरे लीग मैच में हांगकांग के खिलाफ 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 192 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने भारत की ओर से सबसे बेहतरीन पारी खेली। दिल्ली में आज से शराब के निजी ठेके बंद हो जाएंगे। हालांकि 300 सरकारी दुकानें खुलेंगी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आबकारी नीति 2021 और 22 की जगह अब पुरानी व्यवस्था बहाल हो रही है और यह बदलाव गुरुवार से प्रभाव में आएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। विदिशा में भी घर घर गणपति बप्पा विराजे जा रहे हैं। शहर के वात्सल स्कूल में भी गणपति बप्पा विराजे। गणपति बप्पा विराजने के दौरान स्कूल के छात्रों ने मराठी ड्रेस पहनकर ढोल बजाकर गणपति बप्पा का स्वागत किया और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाएगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भर्ती घोटाला मुख्य मुद्दे होंगे। कमलनाथ ने विधायकों से भ्रष्टाचार संबंधी प्रामाणिक जानकारियां मांगी हैं। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी नफरत का माहौल बना रही है, तो कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही ताकि प्रदेश ही नहीं देश भर में अमन चैन कायम रह सके, महंगाई बेरोजगारी से लोगों को राहत मिल सके। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई और ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम भी कांग्रेस छोड़ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पंचायती राज के नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा को निमंत्रण दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मॉर्निंग मीटिंग करेंगे। सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बालाघाट जिले की समीक्षा करेंगे, जिसमें वे अधिकारियों से कानून व्यवस्था और योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के काम को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम आज विधायकों से उनके काम का लेखा जोखा लेंगे। सीएम शिवराज जिलेवार विधायकों के काम की समीक्षा करेंगे और उनको रेटिंग भी देंगे। शिवराज आज रीवा नर्मदापुरम के विधायकों की बैठक भी लेंगे। सीएम भूपेश बघेल का आज रायगढ़ जिले का दौरा रहेगा, जहां वे आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे और लोगों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। सीएम 11:30 बजे रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के छत्तीसगढ़ में ठहरने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के विधायक आए हैं और जिस तरह से भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, ऐसी स्थिति में विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया है। वे छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका स्वागत है। पूर्व सीएम रमन के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के विधायक थे। बीजेपी उनको उठा कर ले गई थी, तब रमन सिंह की बोलती क्यों बंद थी? ये तो हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के विधायक हैं, अब क्यों उन्हें तकलीफ हो रही है? मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह श्योपुर के बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचे, जहां सामरसा गांव में पहुंचकर बाढ़ से हुई तबाही और नुकसान का हाल जाना, साथ ही ग्रामीणों से चर्चा कर पशु हानि की जानकारी भी ली। इस दौरान गोविंद सिंह ने तहसीलदार को नुकसान का सर्वे करने के भी निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन सट्टा को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए ऑनलाइन सट्टे पर अंकुश लगाने कदम उठाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कांकेर के संबलपुर गांव के स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है, साथ ही बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षकों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया, साथ ही जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक संघ की हड़ताल की वजह से सरगुजा जिले के छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। छात्रों की पढ़ाई की ऐसी चिंता की उन्होंने सरकार से शिक्षकों की मांग पूरी करने की अपील भी करी है। शिक्षक फेडरेशन 7वें वेतनमान में महंगाई भत्ता और गृह भत्ता भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। जशपुर में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस में रैली के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि पदयात्रा के दौरान बाइक सवार लोगों ने धमकी दी। वहीं मामले में हिंदू संगठन ने सुरक्षा के साथ ही कार्रवाई की मांग की है। सागर से परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत अपने 2 साल पुराने चुनावी वादे को पूरा करने अयोध्या रवाना हुए। दरअसल मंत्री राजपूत ने उपचुनाव में चांदी की राम शिला बनवाकर यात्रा निकाली थी और इस शिला को अयोध्या ले जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रण को पूरा किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने प्रवास पर कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली दरबार में सीएम भूपेश बघेल की पहुंच शुरू से है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते उनका आना जाना लगा रहता है। जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीते 8 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर पर प्रदर्शन करेगी। कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कांकेर के अंतागढ़ तहसील के जनपद सीईओ की ओर से दिए गए बयान पर नोटिस जारी किया गया। जनपद सीईओ पीआर साहू ने सीएम, पूर्व सीएम और मंत्री को लेकर बयान दिया था, जिस पर कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। बयान वाले वीडियो की भी जांच होगी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की नर्सों ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। नर्सों का आरोप है कि उप अधीक्षक डॉक्टर ऋचा शर्मा ने उनके साथ बदसलूकी की। नर्सों ने डॉक्टर ऋचा शर्मा को पद से हटाने की भी मांग की है। कवर्धा पुलिस विभाग में 10 बाल आरक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इन बाल आरक्षकों में सबसे कम उम्र के बाल आरक्षक मनीष हैं, जिनकी उम्र 7 साल की है। दरअसल कबीरधाम पुलिस विभाग में काम के दौरान मौत हो जाने के बाद उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। मध्य प्रदेश में यातायात से जुड़े अपराधों पर लगने वाला जुर्माना कम हो सकता है। मंत्रि परिषद उप समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। बगैर हेलमेट 250 रुपए और दस्तावेज न होने पर 1,500 जुर्माना हो सकता है। जशपुर जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हाट बाजार स्वास्थ्य योजना का फायदा लोगों को मिलने लगा है। स्वास्थ्य योजना की समीक्षा में स्त्री रोग संबंधी अधिक मरीज मिले हैं। इस पर कुनकुरी और जशपुर में महिला विशेषज्ञ डॉक्टर्स फ्री में शिविर लगाकर इलाज कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में सबसे अधिक फसल केले की होती है, लेकिन इन दिनों केले की फसलों पर सीएमवी वायरस ने अपना कहर बरपाया, जिसके कारण केले की फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों को केले की फसलों को उखाड़ कर फेंकना पड़ रहा है। यहाँ 250 से ज्यादा किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है और अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला है, जिसके बाद जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 10 मरीज मिल चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। देश भर में लंपी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बस्तर में भी अलर्ट जारी किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी मवेशियों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। बस्तर जिला प्रशासन ने मवेशियों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी, साथ ही मवेशियों के बाजार में भी रोक लगा दी गई है। भोपाल में 12 सितंबर तक डीपीटी टीडी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। पिछले दिनों बारिश के कारण स्कूल बंद होने की वजह से शहर में टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। अब 2, 6 और 9 सितंबर को बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बालाघाट के लामता थाना इलाके में मौरैया तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे जब घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश की। वहीं तालाब किनारे बच्चों की साइकिल और कपड़े मिले, जिससे परिजनों को डूबने की आशंका हुई। फिलहाल पुलिस तीनों बच्चे का शव तालाब से बाहर निकाल लिया है। आगरमालवा के गुड़ाड़िया गांव में नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने 19 घंटे की मशक्कत के बाद शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि मासूम नदी के तेज बहाव के कारण डूब गया था। हटा के कलकुआ तिराहे में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। सिविल अस्पताल हटा पहुंचने से पहले दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
राजनांदगांव के नंदई चौक के पास नाली में युवक की लाश मिली है। इलाके में लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक गौरी नगर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पूरा मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। सागर में एक युवक ने अपने ही दोस्त की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना रैली थाना इलाके के सेमरा गौड़ गांव के बताया जा रहा है कि दोस्त ने आरोपी की बहन पर टिप्पणी की थी, जिससे गुस्से में आकर युवक ने दोस्त की हत्या कर दी। खंडवा में युवती की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी का शव इंदिरा सागर डैम के बैकवाटर में मिला। बता दें कि आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घर में घुसकर 18 साल की युवती का गला रेत दिया था। हत्या के प्रयास के बाद से आरोपी बबलू फरार था। वहीं युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। धमतरी के जिले में एक कैदी में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर जेल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। धमतरी निवासी अरबाज खान आर्म्स एक्ट के मामले में 5 महीने से जेल में बंद था, जिसको कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। मंडला के मनोटा गांव में टीका लगाने के बाद एक 6 साल की मासूम की मौत हो गई। मासूम के पिता का आरोप है कि उनकी बेटे के बिना सूचना दिए टीका लगा दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में 29 अगस्त को FCI गोदाम के सामने एक वृद्ध की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाली प्रार्थी का लड़का और उसके दोस्त ही निकले। दोनों आरोपी ने 5000 रुपए के लालच में गमछे से गला घोंटकर हत्या की थी। बेमेतरा के तिवरैया गांव में खेत में काम करने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर युवक ने अपने पड़ोसी को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील खाका को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के सलनी गांव में शिवलिंग को तोड़कर नदी में फेंकने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवलिंग तोड़ने को लेकर गांव के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते आरोपियों को धर दबोचा। रीवा के मऊगंज में 3 साल पहले हुए ब्लाइंड डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी नूर मोहम्मद गिरफ्तार किया है। चंद्रभाटी गांव की है, जहां बुजुर्ग पति पत्नी की जीआई तार से गला घोंटकर पड़ोसी नूर मोहम्मद ने मौत के घाट उन्हें उतार दिया था। कबीरधाम के नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर में 2 कार सवारों में ओवरटेक करने की बात को लेकर जमकर मारपीट हुई। 3 युवकों को पिटाई कर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने नवविवाहिता से मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले में पति समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला से 5 लाख दहेज और जमीन की मांग करते हुए लगातार मारपीट कर रहे थे। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। खंडवा में युवाओं के बीच नशीली गोलियां और दवाओं का व्यापार करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी रात के अंधेरे में नशीली दवा का व्यापार करते पकड़े गए। आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 7,500 नशीली टैबलेट जब्त की है। गरियाबंद में नक्सली बनकर सरपंचों से वसूली करने वाले 6 फर्जी नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 एयरगन, वॉकी टॉकी, नक्सली वर्दी और नक्सली पर्चे भी बरामद किए गए हैं। मुरैना तहसील के गंज रामपुर के पटवारी 3500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। गंज रामपुर के किसान भगवान सिंह ने मामले की शिकायत की थी। उनका आरोप है कि जमीन के नामांतरण के एवज में पटवारी ने 7000 की रिश्वत की मांग की। धमतरी में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां मुगहन गांव के ललित सिन्हा ने कर्ज लेकर अपने बेटे की नौकरी के लिए 4 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। घटना के 1 साल के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद अब ललित सिन्हा आत्महत्या करने की बात कही है। धमतरी एसपी ने अवैध वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए टीआई और एसआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। दरअसल सट्टा को लेकर एक छात्र से जबरदस्ती 1.5 लाख रुपए वसूली की गई थी। मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई की गई। बस्तर जिले के बुनियादी गांव में वन विभाग के दल ने 45 सागौन चिरान लकड़ी को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने लकड़ी का परिवहन करते एक आरोपी को पकड़ा, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अंबिकापुर में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक आयोजन करने वाले समितियों को नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। प्रशासन पंडालों में पार्किंग की व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था, फायर सेफ्टी के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे माहौल खराब होने से पहले उसे रोका जा सके।
भिलाई में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी भगवान गणेश की मूर्तियां बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। जिले की दुकानों में दबिश देकर बजरंग दल ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को जब्त किया है। मामले में दुकानदारों और बजरंग दल के बीच जमकर बहस भी हुई। बलरामपुर जिले के डांड खड़ुआ में पहाड़ी कोरवा आश्रम के बच्चे भूख से तड़पते रहे। 66 बच्चों को खाना नहीं मिला। सूचना मिलने के बाद भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट खिलाकर उनकी भूख मिटाई। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। रायगढ़ में गणेश उत्सव पर हर साल होने वाला ऐतिहासिक चक्रधर समारोह इस साल नहीं होगा। जिला प्रशासन के फैसले के बाद कला प्रेमियों में मायूसी है, तो वहीं रायगढ़ राज परिवार ने भी इस पर दुख जताया है। दरअसल कोरोना और बाढ़ आपदा को लेकर प्रशासन ने चक्रधर समारोह न मनाने का फैसला लिया है। नर्मदापुरम भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर भारतीय जवानों ने बेली ब्रिज का निर्माण किया, जिसके बाद कई दिनों से बंद यातायात फिर से शुरू हो पाएगा। मध्य प्रदेश का पहला बेली ब्रिज है, जिसे आर्मी के इंजीनियरिंग बटालियन ने 3 दिन में बनाया है। जांजगीर चांपा के मालखरौदा पुलिस ने कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी संचालक को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मुक्ता गांव के महावीर साहू ने संचालक विनय निराला के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी।